सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण 10 साइंस का रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है। इसी से जुड़े हुए पहले वीडियो में हमने कुछ जो अणुसूत्र है वो आपको सिखाए हैं। दूसरा पार्ट इसका है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। उससे पहले एक टॉपिक इस चैप्टर में है रासायनिक परिवर्तन से संबंधित। तो रासायनिक जो परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन वो मूल रूप से दो प्रकार का होता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों में जो परिवर्तन है, बदलाव होते हैं, उन्हें हम दो भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहले एक है रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें से हमारे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड की दृष्टि से, तो उनको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम लेंगे भौतिक परिवर्तन और इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा। पहला है भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंजेज परिभाषा की दृष्टि से है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, शब्द आपको याद रखना है, भौतिक गुण। ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब भौतिक गुण क्या है? मतलब बाहरी गुण, जैसे पदार्थ का रंग जो हमें बाहर से दिखाई दे देगा, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की स्थिति, आकार, आयतन आदि। मतलब अगर किसी पदार्थ के इन गुणों में, रंग में, अवस्था में, स्थिति में, आकार में, आयतन में बदलाव होता है, कुछ परिवर्तन आता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की विशेषता मैं पहले आपको बता दूं। पहली विशेषता भौतिक परिवर्तन की है कि यह परिवर्तन अस्थायी होता है। इसे अभी पॉइंट टू पॉइंट क्लियर और करेंगे हम। अस्थायी होता है। दूसरा है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये दूसरा है कि पदार्थ वही है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तीसरा पॉइंट है पदार्थ के केवल भौतिक गुण ही बदलते हैं। केवल भौतिक गुण ही बदलते हैं। और चौथी जो विशेषता है वो ये है कि अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। ये 4 पॉइंट हैं। चारों को मैं एक उदाहरण से आपके सामने स्पष्ट करूंगा, तो आपको बात पूरी समझ में आ जाएगी कि वास्तव में भौतिक परिवर्तन क्या है। जैसे एक उदाहरण है कि बर्फ से पानी का बनना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ से पानी का बनना भौतिक परिवर्तन है। ये हमारे पास बर्फ है और इसको जैसे ही इसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री उससे हटाया गया है,
सामान्य ताप पर लाया गया है, इसकी अवस्था स्थिति चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, बर्फ से पानी बन जाएगा। ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, और अगर भौतिक परिवर्तन है तो इन सभी विशेषताओं को फॉलो करना चाहिए। इसके लिए हम एक एक देखें कि ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब ये है कि भौतिक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है उसमें अस्थायीपन ये है कि जैसे इस पानी को हम वापस बर्फ में बदल सकते हैं। स्थायी बदलाव नहीं है, अस्थायी बदलाव है कि पानी, बर्फ से पानी बना लिया और इस पानी को वापस से हम जब रेफ्रिजरेटर में या 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे तो वापस वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसे कहा है कि परिवर्तन अस्थायी हो रहा है। पहली विशेषता आपके सामने अब क्लियर है कि अगर कोई परिवर्तन अस्थायी रूप से होता है तो वो निश्चित रूप से भौतिक परिवर्तन। दूसरा है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कोई नया पदार्थ नहीं बनने से मतलब है कि जो पदार्थ, अर्थात हम रासायनिक दृष्टि से यदि देखें तो H2O, बर्फ में भी H2O है, पानी है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और पानी का भी फॉर्मूला H2O ही है। तो केमिकली दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, केवल ऊपरी रूप से वो चेंज हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद तीसरी विशेषता है कि केवल भौतिक गुण बदलते हैं। केवल भौतिक गुण का मतलब है, मैंने पहले आपको बताया कि ऊपर से जो दिखाई दे रहे हैं, रंग है, अवस्था है, स्थिति, आकार, आयतन, इनमें कोई बदलाव होता है। पदार्थ का रंग बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, स्थिति बदल सकती है, आकार, आयतन बदल सकता है। जैसे आप देखें, ये ठोस अवस्था है बर्फ, और ये द्रव अवस्था है। तो ठोस से द्रव बदला है, अर्थात अवस्था चेंज हो रही है, और अवस्था जब बदल रही है तो इसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। फोर्थ नंबर पॉइंट है हमारा, अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को कभी भी किसी भी अभिक्रिया में इस तरह के तीर के चिन्ह से दिखाया जाएगा। ये हमेशा याद रखेंगे। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में आधा तीर का चिन्ह इस तरह से और आधा तीर का चिन्ह इस तरह से लगा हुआ है तो ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है कि इस पदार्थ से, एक पदार्थ से, जो पदार्थ ए नंबर है, उससे आपने बी भी बना लिया है और बी को वापस ए में चेंज किया जा सकता है, इसलिए इसे हम कहेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंट को जो पदार्थ जो अभिक्रिया फॉलो करती है उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कि पदार्थ अस्थायी होता है, इसकी जगह स्थायी रूप से बदल रहा है, तो फिर वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। कोई नया पदार्थ बन जाता है तो भौतिक परिवर्तन नहीं है। और अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, एक पदार्थ से दूसरा बना लिया, दूसरे से वापस पहला नहीं बना सकते हैं, तो फिर उसे हम भौतिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। ये पहला उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है समझने की दृष्टि से। इसी प्रकार इस पानी को जब हम और गर्म कर लेते हैं या टेम्परेचर, इसका तापमान बढ़ा देते हैं, लगभग 100 डिग्री जो इसका क्वथनांक होता है, जिस पर पानी भाप बन के उठता है, इतना टेम्परेचर जब हम इसको दे लेते हैं तो उसके बाद ये वाष्प या भाप में बदल जाता है। ये परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कि बर्फ से पानी बनना और पानी से भाप का बनना भौतिक परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि इस भाप को भी हम वापस से ठंडा करके और उसे पानी में बदल सकते हैं। तो आपको किसी भी उदाहरण को इसी ढंग से समझना है कि अगर परिवर्तन अस्थायी रूप से हो रहा है तो निश्चित रूप से भौतिक परिवर्तन है। भाप को आप ठंडा करेंगे तो वो वापस से द्रव अवस्था में लिक्विड हो जाएगी और पानी में परिवर्तित हो जाएगी। पानी को टेम्परेचर चेंज करके 0 डिग्री पे रखेंगे, बर्फ बन जाएगा। तो इस तरह से होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब मैं और कुछ उदाहरण इनके साथ साथ आपके सामने लिख रहा हूं। कांच का टूटना,
धातु का पिघलना, धातु का पिघलना, कांच टूटे, एक बड़े कांच से छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों में वो बदल जाए, तो उदाहरण भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी इसी का है। केमिकल रासायनिक रूप से बदलाव नहीं हो रहा है, केवल ऊपरी रूप से परिवर्तन हो रहा है, इसलिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। धातु का पिघलना, सोना चांदी हीरा, सोना चांदी तांबा लोहा, कोई सी भी धातु हो, जब इसे हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो पिघल कर द्रव अवस्था में आ जाती है, और द्रव को वापस से ठंडा कर लिया जाएगा तो ठोस में चेंज हो जाती है, अर्थात धातु का पिघलना। ये भी उदाहरण जो है भौतिक परिवर्तन का है। इसी प्रकार नमक और शक्कर का पानी में घुलना, हमने नमक लिया और शक्कर या चीनी पानी में घोली है, तो ये जो उदाहरण है ये भी दोनों उदाहरण भौतिक परिवर्तन के हैं। क्यों है? क्योंकि नमक को हम वापस से उस पानी से प्राप्त कर सकते हैं और शक्कर को भी पानी का टेम्परेचर बढ़ाकर वापस से प्राप्त कर सकते हैं। तो परिवर्तन अस्थायी हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी उदाहरण भौतिक परिवर्तन के होंगे। तो भौतिक परिवर्तन की विशेषता, परिभाषा और कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगला जो परिवर्तन होगा वो होगा रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को भी हम अगर देखें परिभाषा की दृष्टि से, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदलते हों। शब्द आया है रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में मूल रूप से जो आएगा वो है उसका संगठन और उसका भार, वेट और संगठन। संगठन का मतलब है पदार्थ जिससे बना हुआ है। अब हम समझ सकते हैं परिभाषा को कि अगर पदार्थ ऊपरी रूप से तो बदल ही रहा है, भौतिक तो उसमें बदलाव हो ही रहे, साथ साथ अगर उसका केमिकली चेंजेज उसमें हो जाए, उसका वेट बदल जाए, तो ऐसे परिवर्तन को, ऐसे बदलाव को रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज कहा जाता है। विशेषता देखो, भौतिक परिवर्तन से जस्ट विपरीत है। भौतिक परिवर्तन में हमने कहा था कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। उससे विपरीत है। अंतर की दृष्टि से भी देखें, आपसे पूछा जाए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखो, तो आपको ये करना होगा कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा था कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यहाँ रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। पदार्थ नया बन जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने उसमें लिखा था कि पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। यहाँ भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुण, मतलब हम कह सकते हैं रासायनिक संगठन और उसका भार, ये भी बदल जाता है। और चौथा पॉइंट जो हमने लिखा था कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय, माने दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही थी, यहां पर अभिक्रिया केवल एक दिशा में, मतलब अन्य उत्क्रमणीय होती है। तो ये चार विशेषताएं हमने यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की लिखी है कि परिवर्तन स्थायी होता है, पदार्थ स्थायी रूप से बदल जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, जो पदार्थ है हमारे पास वो पूरी तरह से चेंज होगी, कोई नया गुण नई विशेषताओं के साथ आता है। भौतिक गुण तो बदलते ही हैं, साथ साथ रासायनिक गुण, मतलब उसका संगठन, मूल रूप से उसके सूत्र और उसके भार में बदलाव आ जाता है, और अभिक्रिया केवल एक दिशा में चलती है, मतलब अन उत्क्रमणीय होती है।
एक पदार्थ से दूसरा बना, उस दूसरे से हम वापस से पहला नहीं बना पाएंगे। तो ये 4 विशेषताएं यहाँ पर होती हैं। एक उदाहरण में सबसे पहले इससे आपके सामने लिखूं, जैसे उदाहरण है दूध से दही बनना। ये जो एग्जाम्पल है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, दूध से दही बनना। अब क्यों रासायनिक परिवर्तन है कि जो दूध है उसका दही बनने के बाद उस दही से हम किसी भी तरह से वापस से दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो परिवर्तन, बदलाव स्थायी रूप से हो रहा है। जो हमने पहला पॉइंट दिया है कि स्थायी परिवर्तन हो रहा है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। दूसरी पॉइंट है हमारा है कि नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल नया पदार्थ बन जाता है कि दूध की कुछ अलग विशेषताएं, अलग गुणधर्म होते हैं और दही की कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। तो नया पदार्थ बन जाता है, केमिकली रूप से वो चेंज हो जाता है। भौतिक गुणों के साथ रासायनिक भी चेंज हो जाते हैं। तो दूध के जो गुण है वो दही से अलग हो जाते हैं और केवल एक दिशा में अभिक्रिया चलती है, मतलब परिवर्तन स्थायी रूप से हो जाता है कि दूध से आपने दही बना लिया है, इस दही से आप किसी भी कंडीशन में वापस से दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो परिवर्तन एक स्थायी हो रहा है और अभिक्रिया एक दिशा में चल रही है। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि ये बदलाव रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसके अलावा भी कुछ उदाहरण अब मैं आपके सामने और ले रहा हूं इसी से जुड़े हुए। जैसे अभिक्रिया होती है अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि पदार्थ जो प्राप्त होता है अभिक्रिया में, एक पदार्थ जमा हुआ प्राप्त होता है और एक ऊपर लिक्विड पानी की तरह प्राप्त होता है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं और इस तरह की सारी अभिक्रियाएं सदैव रासायनिक परिवर्तन होती हैं, क्योंकि इन दोनों पदार्थों को, इस द्रव को और इस पेस्ट रूपी पदार्थ को मिला करके हम वापस से पहले पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये परिवर्तन हुआ है हमारा स्थायी बदलाव, इसलिए रासायनिक है। कोयले का जलना, कोयला या लकड़ी या कागज, कोई भी पदार्थ हो, जब इसे हमने जला लिया तो जलाने पर राख बन जाती है। कोयले को जलाने पर राख बन जाती है। इस राख से हम कोयले को वापस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन मूल रूप से स्थायी हो रहा है और जब स्थायी परिवर्तन हो रहा है मतलब अभिक्रिया केवल एक दिशा में संपन्न हो रही है, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के ये कुछ उदाहरण और कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।